सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये सभ्यता आज से 4500 साल पहले 2600 ईस्वी पूर्व में एक अर्बन सभ्यता के रूप में सामने आई। 7वीं सदी की बात है। पंजाब के लोग ज़मीन की खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते उन्हें ज़मीन के नीचे बनी बनाई ईंटें मिल गई। उन लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना। वे लोग इन ईंटों का यूज़ अपना घर बनाने में करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का वे यूज़ कर रहे हैं वे इन्हें पुराने समय के एक ऐसे दौर में ले जाएगी जहां सभ्यता पूरी तरह से विकसित थी। 1921 में जब पंजाब की दोबारा खुदाई की गई, इसमें सामने आया कि ये भारत की बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अब इस बात के सबूत भी मिलने लगे। इस खोज ने हमें इजिप्शियन और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां मिली वे सभी सिंधु नदी के पास थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। उस समय इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। इस सभ्यता की खास बात यह थी कि ये पहली शहरी या अर्बन सभ्यता थी। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। वक्त के साथ साथ इन्होंने कस्बे फिर शहरों का भी निर्माण कर लिया। ये शहर पूरी तरह से प्लान करके बनाए हुए थे। ये शहर पक्की ईंटों से बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर अलग अलग थे, यानी अमीर लोग बड़े घरों में और गरीब लोग छोटे घरों में रहते थे। घरों की सफाई के लिए इन्होंने नालियां बनाई हुई थी। ये नालियां एक बड़े नाले में जाकर गिरती थी, जैसा कि आज के समय में भी देखने को मिलता है। इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों को साफ सफाई की भी समझ थी। ये लोग एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे बड़े शहर थे वे थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इस गांव में पशुपालन और खेती करने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे, लेकिन शहर में रहने वाले लोग तो दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करना सीख चुके थे। इस जगह पर कई तरह के पेशावर लोग रहते थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग, लकड़ी का काम करने वाले कारीगर और ईंटें बनाने वाले लोगों जैसे और भी लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता में औरतों की मूर्तियां सबसे ज़्यादा मिली। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय औरतों की स्थिति बहुत ठीक थी। ये लोग पूजा पाठ में भी विश्वास रखते थे, मातृ देवी की पूजा करते, लेकिन टेम्पल जैसा कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये लोग मंदिरों में पूजा न करके अपने घरों में देवी की और पेड़ की पूजा करते थे। ये लोग मूर्ति पूजा से ज़्यादा कुदरती पूजा करने में विश्वास रखते थे, जैसे आग, पेड़, पानी और सूरज। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता को गुजरे 4000 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी निरंतरता की ऐसी लहर चली आ रही है जो हमें उसी इतिहास से जोड़ती है। यानी हम भारतवासी अपने पुराने इतिहास को ही जी रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ 4000 साल पहले यह सभ्यता खत्म होने लगी, लेकिन यह सभ्यता खत्म कैसे हुई, इसको लेकर अलग अलग विचार हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के पास होने के कारण इतिहासकारों का मानना है कि नदी में आई बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ में इतनी बड़ी सभ्यता का अंत नहीं हो सकता। जरूर यहाँ कोई महामारी फैली होगी जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ मानते हैं कि यहाँ विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि खुदाई के टाइम यहाँ हथियार नहीं मिले। लेकिन जो बात इतिहासकार सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ बाढ़ आई होगी, जिससे बहुत से लोग मर गए और लाशों के सड़ने की वजह से यहाँ कोई बीमारी फैल गई होगी और जो बच गए वो कहीं और चले गए होंगे।
तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।